रुकिए, अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए है तो हो सकता है आपको 1 रुपया भी टैक्स न देना पड़े। बजट 2026 ने इनकम टैक्स का पूरा खेल बदल दिया है। क्या आप जानते हैं नया नियम? रिबेट और मार्जिनल रिलीफ, ये दो शब्द आपकी पूरी टैक्स देनदारी शून्य कर सकते हैं। कैसे? इस वीडियो में जानिए। 2026 इनकम टैक्स सबसे बड़ा खुलासा। कौन बिल्कुल टैक्स नहीं देगा? किसे मिलेगी सीधी राहत? और नया टैक्स सिस्टम आपकी जेब पर कैसे असर डालेगा? आपके इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सब इसी सोच में होंगे कि नया और पुराना टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है और टैक्स में मिलने वाली छूट, रिबेट और मार्जिनल रिलीफ कैसे लागू होती है। इनकम टैक्स से जुड़े ऐसे ही जरूरी सवालों के जवाब हमने आपके लिए इस वीडियो में आसान भाषा में बताए हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नया टैक्स सिस्टम क्या है? नए टैक्स सिस्टम में कितनी इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री है? 12 लाख रुपए से थोड़ा ज्यादा कमाने पर टैक्स कैसे लगेगा? और रिबेट और मार्जिनल रिलीफ दोनों का फायदा क्या है? तो चलिए शुरुआत करते हैं नए टैक्स सिस्टम से। वित्त वर्ष 2026-27 यानी असेसमेंट ईयर 2027-28 के लिए नया टैक्स सिस्टम कम टैक्स दरों और बड़े इनकम स्लैब की सुविधा देता है। हालांकि इस सिस्टम में ज्यादातर छूट और कटौतियां यानी डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस नहीं मिलती, सिवाय कुछ छूटों और कटौतियों के कानून के अनुसार। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। नए टैक्स सिस्टम की इनकम टैक्स दरें यानी टैक्स रेट्स फॉर असेसमेंट ईयर 2027-28 तहत टैक्स स्लैब इस प्रकार हैं। 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। 4 से 8 लाख रुपए तक 5% टैक्स लगेगा। 8 से 12 लाख रुपए तक 10% टैक्स लगेगा। 12 से 16 लाख रुपए तक 15% टैक्स लगेगा। 16 से 20 लाख रुपए तक 20% टैक्स लगेगा। 20 से 24 लाख रुपए तक 25% टैक्स लगेगा। 24 लाख रुपए से ऊपर 30% टैक्स लगेगा। ये दरें इनकम टैक्स एक्ट 1961 और 2025 दोनों में लागू होंगी। नए टैक्स स्लैब बजट 2026 के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से आकलन वर्ष यानी असेसमेंट ईयर 2027-28 में इन पर रिटर्न भरा जाएगा। आसान भाषा में, कमाई 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027। ITR फाइल 2027 में नए 4 लाख स्लैब और 12 लाख तक टैक्स फ्री नियम तभी लागू होंगे। नया टैक्स सिस्टम कौन चुन सकता है? नीचे दिए गए करदाता इसे चुन सकते हैं। पहला, इंडिविजुअल्स मतलब व्यक्तिगत करदाता। दूसरा, HUF मतलब हिंदू अविभाजित परिवार। तीसरा, AOP मतलब व्यक्तियों का समूह। चौथा, BOI मतलब व्यक्तियों की संस्था। पांचवा, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन्स मतलब कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति। कितनी इनकम तक टैक्स नहीं लगेगा, यानी कितनी इनकम टैक्स फ्री होगी? नए टैक्स सिस्टम के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री है, लेकिन इसका लाभ तभी मिलेगा जब करदाता मतलब टैक्स पेयर इनकम टैक्स रिटर्न ITR दाखिल करेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होने का लाभ रिबेट के कारण मिलता है। अगर इनकम 12 लाख रुपए से थोड़ी भी ज्यादा हो जाती है तो टैक्स लागू हो सकता है। हालांकि ऐसे मामलों में मार्जिनल रिलीफ के जरिए अतिरिक्त टैक्स का बोझ कम किया जाता है। नए टैक्स सिस्टम में रिबेट कैसे काम करता है? रिबेट यानी टैक्स में छूट, जिससे पात्र करदाताओं का टैक्स शून्य, 0 हो जाता है। नए टैक्स सिस्टम में अधिकतम 60,000 रुपए तक की रिबेट मिलती है। इस रिबेट की वजह से जिन व्यक्तियों की सालाना इनकम 12 लाख रुपए तक है, उन्हें नए टैक्स सिस्टम में कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। उदाहरण, अगर किसी करदाता मतलब टैक्स पेयर की सालाना आय यानी इनकम 12 लाख रुपए है, तो स्लैब के हिसाब से टैक्स बनता है। नए टैक्स सिस्टम के अनुसार 0 से 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, यानी 12 लाख की आय में पहले 4 लाख रुपए पर 0 टैक्स लगता है, मतलब टैक्स 0। 4 लाख से 8 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स लगता है। 4 लाख रुपए 5% मतलब टैक्स 20,000 रुपए। 8 लाख से 12 लाख रुपए तक की आय पर 10% टैक्स लगता है। 4 लाख रुपए 10% मतलब टैक्स 40,000 रुपए।
रिबेट से पहले कुल टैक्स 0 प्लस 20,000 रूपए प्लस 40,000 रूपए मतलब टैक्स 60,000 रूपए। लेकिन 60,000 रूपए की रिबेट मिलने के बाद उसका अंतिम टैक्स शून्य हो जाता है। रिबेट का लाभ नए टैक्स सिस्टम में 12 लाख रुपए तक की कुल आय पर 100% मिलता है। रिबेट से पहले टैक्स 60,000 रूपए, रिबेट 60,000 रूपए मतलब रिबेट के बाद टैक्स 0, अंतिम दे टैक्स 0, शून्य टैक्स। ध्यान दें, रिबेट पाने के लिए ITR दाखिल करना जरूरी है। यह सुविधा केवल नए टैक्स सिस्टम में लागू है। क्या नए टैक्स सिस्टम में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है? हाँ, नए टैक्स सिस्टम में सैलरी पाने वाले करदाताओं को 75,000 रूपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। केस स्टडी, अगर कोई वेतनभोगी व्यक्ति यानी सैलरीड इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डिडक्शन से पहले 12,75,000 रूपए कमाता है तो 75,000 रूपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने के बाद उसकी कर योग्य आय यानी टैक्सेबल इनकम 12 लाख रूपए रह जाती है। इस स्थिति में नए टैक्स सिस्टम के तहत उस व्यक्ति को कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। अब जानते हैं मार्जिनल रिलीफ के बारे में। मार्जिनल रिलीफ क्या है? मार्जिनल रिलीफ का मतलब है अतिरिक्त आय यानी इनकम पर सीमित टैक्स। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो करदाता 12 लाख रुपए से थोड़ी ज्यादा इनकम कमाते हैं उन पर अचानक बहुत ज्यादा टैक्स का बोझ न पड़ जाए। मार्जिनल रिलीफ कैसे काम करता है? मार्जिनल रिलीफ केवल नए टैक्स सिस्टम के तहत निवासी यानी रेसिडेंट व्यक्तिगत करदाताओं को ही मिलता है। इसका मकसद यह है कि 12 लाख रुपए से थोड़ी ज्यादा आय होने पर टैक्स अचानक बहुत ज्यादा न बढ़ जाए। उदाहरण, अगर किसी व्यक्ति की सालाना इनकम 12,10,000 रूपए है, स्लैब के अनुसार टैक्स बनता है 61,500 रूपए। 0 से 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। 4 लाख से 8 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स लगता है। 4 लाख रुपए 5% मतलब टैक्स 20,000 रूपए। 8 लाख से 12 लाख रुपए तक की आय पर 10% टैक्स लगता है। 4 लाख रुपए 10% मतलब टैक्स 40,000 रूपए। 12 लाख 1 रुपए से 12 लाख 10,000 रूपए तक 10% टैक्स लगता है। 10,000 रूपए 15% मतलब टैक्स 1,500 रूपए। कुल टैक्स रिबेट से पहले 61,500 रूपए। रिबेट 12 लाख रुपए से ज्यादा आय होने के कारण रिबेट नहीं मिलेगा। मार्जिनल रिलीफ लागू 12 लाख रुपए पर टैक्स 0। अतिरिक्त आय 12,10,000 रूपए में से 12 लाख घटाने पर 10,000 रूपए बचते हैं। नियम के अनुसार देय टैक्स यानी टैक्स पेबल अतिरिक्त आय से ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए मार्जिनल रिलीफ 61,500 रूपए में से 10,000 घटाने के बाद 51,500 रूपए बचते हैं, पर अंतिम देय टैक्स यानी टैक्स पेबल है 10,000 रूपए। मतलब 12 लाख रुपए से सिर्फ 10,000 रूपए ज्यादा कमाने पर आपको टैक्स भी सिर्फ 10,000 रूपए ही देना होगा, इससे ज्यादा नहीं। बिना मार्जिनल रिलीफ के टैक्स इनकम में हुई बढ़ोतरी से ज्यादा हो जाता। मार्जिनल रिलीफ के बाद टैक्स को 10,000 रूपए तक सीमित कर दिया जाता है, क्योंकि आय 12 लाख रुपए से सिर्फ 10,000 रूपए ज्यादा है। इस तरह मार्जिनल रिलीफ यह सुनिश्चित करता है कि टैक्स का बोझ आपकी अतिरिक्त आय से ज्यादा न हो। महत्वपूर्ण बात, मार्जिनल रिलीफ की सुविधा कुल आय 12,70,588 रूपए तक ही उपलब्ध है। इसके बाद सामान्य स्लैब के अनुसार पूरा टैक्स देना होगा। 12,70,588 रूपए पर क्या होता है? 12,70,588 रूपए पर सामान्य टैक्स होता है 70,588 रूपए। 12 लाख रुपए से ज्यादा आय टैक्स 70,588 रूपए। यहाँ दोनों बराबर हो जाते हैं। इसके बाद टैक्स पहले से ही अतिरिक्त आय के बराबर या उससे कम होता है, इसलिए मार्जिनल रिलीफ देने की जरूरत नहीं रहती। कुछ लोगों के मन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि हम तो टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स नहीं भरते, बल्कि हमारी आय पर स्पेशल टैक्स रेट्स लगते हैं, तो क्या हमें मार्जिनल रिलीफ मिलेगा या नहीं? जैसे कि क्या कैपिटल गेन या लॉटरी इनकम पर रिबेट मिलती है? तो इसका जवाब है नहीं। नए टैक्स सिस्टम में रिबेट केवल उसी आय पर मिलती है जिस पर सामान्य स्लैब दरों से टैक्स लगता है। कैपिटल गेन, लॉटरी से हुई आय या ऐसी अन्य आय जिन पर विशेष टैक्स दरें लागू होती हैं, उन पर रिबेट का लाभ नहीं मिलता।
अब आप सोच रहे होंगे कि रिबेट और मार्जिनल रिलीफ में आखिर फर्क क्या है, तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। रिबेट यह सुविधा उन करदाताओं को मिलती है जिनकी कुल इनकम 12 लाख रुपए तक है। रिबेट की वजह से उनका टैक्स पूरी तरह शून्य हो जाता है। मार्जिनल रिलीफ यह सुविधा उन करदाताओं को मिलती है जिनकी इनकम 12 लाख रुपए से थोड़ी अधिक है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देय टैक्स 12 लाख रुपए से अधिक हुई इनकम से ज्यादा न हो। यह तो हो गई नए टैक्स सिस्टम की बातें। अब कुछ लोग तो पुराना टैक्स सिस्टम ही फॉलो करते हैं, तो उनका क्या होगा? तो चलिए देखते हैं पुराना टैक्स सिस्टम। पुराना टैक्स सिस्टम। पुराने टैक्स सिस्टम में इनकम टैक्स दरें यानी टैक्स रेट क्या है? वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पुराने टैक्स सिस्टम की दरें इस प्रकार हैं। 2.5 लाख तक की आय यानी इनकम पर कोई टैक्स नहीं। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स। 5 लाख से 10 लाख तक 20% टैक्स। 10 लाख से ज्यादा इनकम पर 30% टैक्स। जो करदाता पुराना टैक्स सिस्टम चुनते हैं वे इनकम टैक्स एक्ट के तहत मिलने वाली सभी वैध छूट और कटौतियां यानी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस जैसे एटीसी, एचआरए और एटीडी आदि का लाभ ले सकते हैं। क्या पुराने टैक्स सिस्टम में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है? हाँ, पुराने टैक्स सिस्टम में भी वेतन भोगी करदाताओं यानी सैलरी पाने वाले टैक्स पेयर को 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि पुराना टैक्स सिस्टम अच्छा है या नया, और करदाताओं को कौन सा टैक्स सिस्टम चुनना चाहिए? चलिए आपके इस कंफ्यूजन को भी दूर कर देते हैं। नया टैक्स सिस्टम डिफॉल्ट विकल्प है। मतलब यह है कि अगर करदाता कोई विकल्प नहीं चुनता तो अपने आप नया टैक्स सिस्टम लागू माना जाता है और पुराना टैक्स सिस्टम लेने के लिए अलग से विकल्प चुनना पड़ता है। सरकार ने नियम बनाया है कि अब आईटीआर फाइल करते समय टैक्स की गणना अपने आप नए टैक्स सिस्टम के अनुसार मानी जाती है। जो लोग पुराना टैक्स सिस्टम लेना चाहते हैं उन्हें आईटीआर भरते समय अलग से विकल्प चुनना पड़ता है। सैलरीड पर्सन चाहे तो साल की शुरुआत में अपने एम्प्लॉयर को भी बता सकते हैं ताकि टीडीएस उसी हिसाब से कटे। अगर कोई करदाता कुछ भी विकल्प नहीं चुनता तो उसे नए टैक्स सिस्टम में माना जाएगा। आसान शब्दों में, अगर आपने कुछ नहीं चुना तो नया टैक्स सिस्टम अपने आप लागू हो जाएगा, और अगर पुराना टैक्स सिस्टम चाहिए तो इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय उसे अलग से चुनना होगा। यही वजह है कि नया टैक्स सिस्टम डिफॉल्ट विकल्प कहा जाता है। सरल शब्दों में समझें, कम छूट और सरल टैक्स मतलब नया। अगर आप ज्यादा कटौती नहीं लेते तो नया टैक्स सिस्टम ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। ज्यादा छूट और ज्यादा प्लानिंग मतलब पुराना सिस्टम। अगर आप एटीसी, एचआरए और एटीडी, होम लोन, एलआईसी जैसी कटौतियां लेते हैं तो पुराना टैक्स सिस्टम बेहतर हो सकता है। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, आज के समय में कई मामलों में सैलरीड पर्सन और यंग टैक्स पेयर्स के लिए नया टैक्स सिस्टम ज्यादातर बेहतर माना जा रहा है। अब आपको पता चल गया होगा कि नए और पुराने टैक्स सिस्टम में क्या फर्क है और स्लैब रेट्स क्या क्या हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो वीडियो दोबारा देख लीजिए। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट करें, आपको जवाब मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें।